3C। समझ आ रहा है? यस मैम। बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कैसे किया। आपको क्या करना है, ये जो भी पॉइंट दिए हैं, ये जो भी क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट क्या है, यहाँ पे नोट ये है कि अगर यहाँ का विभव VA है और एक वायर आगे की तरफ गया है और इधर बीच में कुछ नहीं लगा, ना रेजिस्टेंस लगा ना कैपेसिटर लगा, कुछ नहीं लगा, तो जितना विभव यहाँ होगा उतना विभव यहाँ होगा। ठीक है। और अगर एक सेकंड केस, अगर यहाँ पे विभव VA है और बीच में अगर कोई कैपेसिटर लगा है, बीच में कोई संधारित्र लगा है, तो यहाँ का विभव हमें कुछ और लेना पड़ेगा, तो अपन ले लेते हैं VB। अगर एक और कैपेसिटर लगा होता तो फिर कुछ ना कुछ विभव कम हो जाता, तो ये लेते हैं हम VC। समझ में आ रहा है? तो बस यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, बाकी जितने भी वायर के क्वेश्चन आएंगे आपको सब समझ में आएगा। ठीक, समझ आया? मैम एक बार और समझा दीजिए। एक और बार, हाँ। अगर ये फर्स्ट समझ में आ गया तो सब इजी हो जाएगा। एक और बार सुन लो, देखो एक और बार सुनो, जो अभी मैंने पॉइंट बोला वो समझ में आया। अगर ये एक VA है और आगे कोई वायर में कोई संधारित्र, कोई कैपेसिटर नहीं लगा और कोई रेजिस्टर अगर नहीं लगा, तो जितना ये विभव है VA, तो ये भी कितना होगा, ये भी VA होगा। तो हमारा सर्किट ले लेते हैं हम। ये सर्किट मैंने लिया, ये एक C, ये दूसरा C, ये तीसरा C, एक वायर ये लगा है और एक वायर ये लगा है। ठीक है। जेई नीट दोनों के रिस्पेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से सुने। देखो यहाँ का विभव मैंने ले लिया, एक पॉइंट मुझे दिख रहा है, यहाँ का मैंने विभव ले लिया VA। एक पॉइंट मुझे ये दिख रहा है, यहाँ का मैंने विभव ले लिया VB। ठीक है, समझ आया? देखो अब देखो, ये VA से इस पॉइंट तक जब आ रहे हैं हम, तो यहाँ बीच में कुछ लगा है क्या? कोई संधारित्र नहीं लगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा, तो इस पॉइंट का विभव भी कितना होगा? VA। अब देखो यहाँ से अगर मैं देख रही हूँ, यहाँ से सीधे सीधे जा रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पाए इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे आए, तो अगर यहाँ पे विभव VA था, ये विभव VA था, तो ये भी कितना विभव रहेगा? VA रहेगा। ठीक है, ये मैंने ले लेती हूँ, ये 1 फेराड का है, ये भी 1 फेराड का है, ये कैपेसिटर भी 1 फेराड का है। देखो अब ये पॉइंट VB है, यहाँ से हम ऊपर चले, कुछ नहीं था, यहाँ पे आए कुछ नहीं था, यहाँ पे आए कुछ नहीं था, तो ये विभव भी कितना हो जाएगा? VB। अब मुझे सारे पॉइंट्स पे विभव पता चल गया। एक पॉइंट ये था, मुझे पता चल गया यहाँ पे विभव V है। एक पॉइंट ये था, मुझे पता चला यहाँ पे विभव VB है। ये एक पॉइंट है, यहाँ पे मुझे पता है विभव VA है। ये पॉइंट एक, मुझे यहाँ पे पता है विभव VB है। अब मैं सर्किट बनाऊंगी। सर्किट बनाने का तरीका सुनो। इतना समझ में आया? ये स्टेप 1 था, इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है सर्किट बनाना। स्टेप 2 है हमारा सर्किट बनाना है हमें आसान। सर्किट बनाने के लिए क्या करेंगे? अपन ने जो 2 पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट लिया VA, एक पॉइंट लिया VB, तो ये VA और VB की तरफ अब अपन को कैपेसिटेंस लगाना है। तो यहाँ से शुरू करा हमने, शुरू से शुरू करा हमने, शुरू से शुरू करा। तो देखो ये देखो, ये VA से VB की तरफ जब जा रही हूँ मैं, VA से VB की तरफ जा रही हूँ, तो एक संधारित्र लगा है कितने फेराड का? 1 फेराड का। तो जब मैं VA से VB की तरफ जा रही हूँ, तो एक संधारित्र लगा है कितना? 1 फेराड का। तो मैंने ये बना दिया। इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट देखो, अब मैं VB से कहाँ आ रही हूँ? VA पे आ रही हूँ। तो जब मैं VB से VA पे आ रही हूँ, तो फिर 1 फेराड का कैपेसिटर लगा है, तो ये ले लिया मैंने VB से जब मैं VA की तरफ आ रही हूँ, तो फिर 1 फेराड का संधारित्र लगा है, 1 फेराड का कैपेसिटर लगा है। फिर नेक्स्ट देखो, अब हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे तक हमने कर लिया था, इस पॉइंट तक हमने कर लिया था। अब हम VA से VB की तरफ जा रहे हैं, तो फिर एक कैपेसिटर लगा है 1 फेराड का। मैं VA से VB की तरफ जा रही हूँ, तो एक कैपेसिटर लगा है 1 फेराड का। ये मेरा बन गया। अब मुझे ये तीनों कैसे दिख रहा है? सीधे सीधे पैरेलल में दिख रहा है। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट? पैरेलल में अगर हमारे लगे रहते हैं कैपेसिटर, समांतर क्रम में अगर हमारे कैपेसिटेंस लगे रहते हैं, तो सिंपल सब कैपेसिटर को प्लस कर देते हैं। तो सिंपली सब कैपेसिटर को प्लस करा तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1। तो आंसर क्या आ गया हमारा? सी इक्विवेलेंट आ गया 3 फेराड। ठीक है, समझ में आया?
यस मैम, अब आ गया। अब आ गया, वेरी गुड। बाकी सबको भी समझ में आया? यस मैम। अब देखो नेक्स्ट भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी सेम कॉन्सेप्ट के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? डिलीट कर दूं ये मैं? कर दीजिए मैम। ओके, ठीक है। देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लें। ब्लैक इंक, या देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ कर रही हूं। ये 4 कैपेसिटर लगे हैं, ठीक है? यहाँ 4 कैपेसिटर लग रहे हैं। यहाँ का विभव है VA। ये कैपेसिटर है 1 फेराड, ये कैपेसिटर भी 1 फेराड, ये कैपेसिटर भी 1 फेराड, ये कैपेसिटर भी 1 फेराड, ठीक है? अब यहाँ से इस पॉइंट से एक वायर गया, इस पॉइंट से एक वायर गया लास्ट तक, ठीक है? और इस पॉइंट से ये एक वायर गया और इसका विभव दिया है VB। ये सेम फिगर ऐसे ही बनाया है एक बार एग्जाम में। इसका आपको निकालना है C, इसका C इक्विवेलेंट हमें निकालना है। क्वेश्चन देख के आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि ये खाली वायर लगे हैं, इसका मतलब हमें यही वाला मेथड लगाना है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें हम फिर से, वही हमारा सेम मेथड जो अभी हमने किया था। हर पॉइंट पे हमें विभव पता करना है। देखो अगर ये VA है तो इस पॉइंट पे कितना विभव होगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? यहाँ भी होगा VA, समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे, अगर यहाँ से Yes, ma'am. ऊपर जाए और इस पॉइंट पे आए तो यहाँ का विभव भी कितना होगा? VA, समझ में आ रहा है ना? ये ठीक है। और ये विभव कितना है मेरा? ये विभव VB है। तो मैं यहाँ से इस ऊपर इस पॉइंट पे आई तो इस पॉइंट का विभव भी कितना हो जाएगा? VB। इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? VB। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। ठीक है। देखो ये हो गया सॉल्व, ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। एक हमने क्या लिया है? विभव। एक विभव लिया मैंने VA, एक विभव लिया VB। अब सिर्फ हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया हमारा। स्टेप 2 क्या था? डायग्राम बनाना। स्टेप 2 था हमारा सर्किट ड्रॉ करना। अब हम सर्किट ड्रॉ करते हैं। एक हमारा पॉइंट है VA, एक पॉइंट है मेरा VB, ठीक है? यही था, एक पॉइंट है मेरा VA, एक पॉइंट है मेरा VB। अब मुझे सर्किट ड्रॉ करना है। देखो VA से जब ये VB पे जा रहे हैं तो कितने संधारित्र लगे हैं? 1 2 3, और तीनों कैसे में लगे हैं? सीरीज में लगे हैं। समझ में आया? तो ये हमने VA से VB पे आए। हम जब VA से VB पे आए तो 3 कैपेसिटर मैंने सीरीज में लगा दिए। तीनों कितने के हैं? 1 फेराड के। तीनों कितने के हैं? 1 फेराड के, ठीक है? अब देखो, अब अगर मैं इस VB पॉइंट से VA की तरफ जा रही थी तो कितने का लगा था एक कैपेसिटर? 1 फेराड का लगा था। तो ये मैंने लिया VB से जब मैं VA पे जा रही थी तो एक कैपेसिटर लगा था 1 फेराड का। अब इसे सॉल्व करना इजी है मैम। हाँ जी। ये जो 1 फेराडे के पहले है VB, उससे आगे जाने पर भी आया इस साइड। और हाँ देखो ये इस पॉइंट की बात कर रही हो आप जी मैम। हाँ देखो एक और बार सुन लो। देखो ये VA जो है, अब मैं ना ये डार्क ब्लू पेन से लिख रही हूँ, ठीक है? डार्क ब्लू पेन से लिख रही हूँ। देखो ये जब मैं VA से किधर की तरफ गई? VB की तरफ गई। ये रहा VB मेरा। तो कितने संधारित्र लगे थे? 3, 1 2 और ये 3। तीनों कैसे लगे थे? श्रेणी क्रम में। तो मैंने VA से VB की तरफ जब मैं जा रही थी तो मैंने ये 3 सीरीज में लगा दिए। इसका मतलब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या बचा हमारा? ये बचा। यहाँ पे कितना विभव था? VB विभव था। तो VB से जब मैं VA पे गई तो कितने का लगा है? 1 फेराड का लगा है। तो VB से जब मैं VA पे जा रही हूँ तो ये 1 फेराड का लगा दिया, ठीक है?
जी मैम। ठीक है, अब क्या था, क्या है हमारा, क्या था कि जब हमारा श्रेणी क्रम में होता है, सीरीज में जब रेजिस्टेंस लगे रहते हैं तो सी इक्विवेलेंट कैसे लगाते हैं, देखो कितने लगे हैं सीरीज में, 3। तो सीरीज में सॉल्व करने का क्या होता है फॉर्मूला, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 3। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3। इसका मतलब इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख, ये जो 3 थे इस पूरे की जगह एक मैं बड़ा लगा सकती हूँ कैपेसिटर, कितने फेराड का, 3 फेराड का। समझ में आया, इस छोटे यस छोटे मैम। की बजाय ये मैं एक लगा सकती हूँ बड़ा 3 फेराड का। अब ये 3 फेराड का और ये 1 फेराड का कैसे में लगे, पैरेलल में लगे। तो जब पैरेलल में लगा रहता है, जब हमारा पैरेलल में लगा रहता है तो क्या करते हैं, सीधे सीधे क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, सीधे प्लस करते हैं तो C1 + C2 कितना, 3 + 1, तो ये आ जाएगा 4 फेराड। ठीक है, अच्छे से समझ में आया, यस। कोई डाउट है क्या? हेलो मैम। जी जी बेटा। मैम इधर से फिर से बता दीजिए आप। किधर से? मैम जी हेलो मैम। मैम जी, J1/C1 अच्छा ये 1/C1 से, BF बिल्कुल बनाया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट थोड़ी जगह कर लूं। ये अब हमारा सर्किट बन गया, ये हमारा सर्किट बन गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे 2 फॉर्मूले होते हैं। 2 फॉर्मूले क्या होते हैं कि अगर हमारा जो कैपेसिटर है, जो हमारा संधारित्र है, अगर श्रेणी क्रम में लगा हो, मतलब अगर सीरीज में लगा हो, तो सीरीज में लगा हो तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, देखो ये हमारा क्या था, ये था मेरा एक C, एक दूसरा C, एक तीसरा C लगा था। ठीक है, ये 1F का था, ये भी 1F का था, ये भी 1F का था। तो तीनों कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। तीनों जब सीरीज में श्रेणी क्रम में लगे रहते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब देखो ये C1 की वैल्यू क्या दी है, C1 की वैल्यू दी है 1, C2 की वैल्यू 1, C3 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आ गया, देखो ये 1 + 1 + 1 कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा जी। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 1 + 1 + 1 3। ठीक है, तो 1/C, सॉरी देखो ये गलती समझ में आई, 1/C इक्विवेलेंट कितना आ गया मेरा, 3/1। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/3। C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, समझ में आया? यस जी मैम। मैम। ठीक है, अब देखो ये C इक्विवेलेंट आ गया मेरा 1/3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये छोटे छोटे लगाने की बजाय एक में बड़ा कैपेसिटर लगा दूं, यहाँ पे एक बड़ा कैपेसिटर लगा दूं, कितने का, एक बड़ा कैपेसिटर कितने का लगेगा, 1/3 फेराड का। अब ये कैसा हो गया, ये अब आ गया मेरा, ये अब मेरा आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या आ गया, ये बन गया मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में अगर ऐसे जब पैरेलल में लगे हों, समांतर क्रम में अगर लगे हो, पैरेलल मतलब समांतर क्रम में अगर लगे होते हैं, तो टोटल हम C इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब होता है टोटल, तो टोटल संधारित्र कैसे निकालते हैं, C1 + C2। तो C1 + C2 कैसे निकलेगा, 1/3 + 1। तो 1/3 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एलसीएम ले लेंगे, 1 + 3/3, तो ये आ जाएगा टोटल 4/3। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा C इक्विवेलेंट जी आंसर मैम। आ गया 4/3 फेराड। फेराड क्या है, संधारित्र की यूनिट। ओके, सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। अब अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया तो इसका मतलब ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सब लोग, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ कर रही हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, इसी का थर्ड टाइप है। मेरे पास सर्किट में ड्रॉ कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6। ये ले लिया मैंने VA, ये ले लिया VB। मेरे पास 6 कैपेसिटर हैं, सबको C मान लेते हैं, ठीक है, वैल्यू नहीं ले रहा है अभी, सबको हम C मान लेते हैं। और एक वायर दस मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, इसके बाद सर क्लास लेंगे। देखो एक वायर मेरा यहाँ पे गया है, आप लोगों को मैम क्या बेटा, आज एक ही क्लास लगेगी? हाँ आज एक ही क्लास लगेगी। और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री लगेगी ना अभी। हेलो मैम, जी 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 बेटा, आप क्या बोलने वाली थी आप लोगों को? आप लोगों को मैं कुछ बोलने वाली थी, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्या, ये बोल रही थी। दिख रही है। दिख रही है, ओके। यस देखो ये है मेरा कुछ ऐसा, इसे सॉल्व करना है हमें, इसे ध्यान से सुनना, ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। मुझे इसका वही फिर से C इक्विवेलेंट चाहिए, इसका C इक्विवेलेंट निकालना है, टोटल संधारित्र की धारिता निकालना है। तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट, हमें फिर से सब जगह विभव पता करना है। अगर इस पॉइंट पे विभव VA है तो इसका मतलब यहाँ पे भी विभव कितना हो जाएगा, ये विभव हो जाएगा VA। समझ में आया, ठीक है। और इधर विभव V है तो यहाँ से ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी विभव कितना हो जाएगा, VA, विभव पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है, ये VA। और यहाँ पे अगर VB है, ये अगर VB है अगर, लेकिन हम ये इसके आगे आए, इसके आगे क्या लगा है एक, अगर यहाँ से देखो VB से इधर जा रही हूँ मैं, VB से इधर जा रही हूँ तो एक कैपेसिटर लगा है, इसका मतलब ये पॉइंट पे जो मेरा विभव है VB नहीं होगा, सही है ना। यहाँ पे विभव VB नहीं होगा, VA भी नहीं हो सकता। देखो यहाँ से मैं यहाँ ऊपर गई, यहाँ पे, यहाँ से आई, यहाँ पे आ गई मैं, यहाँ पे भी विभव VA नहीं होगा, इसका मतलब एक और विभव अब मुझे लेना पड़ेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ में आया, समझ में आया। यस मैम। तो यहाँ पे हम विभव ले लेते हैं अपनी मर्जी से, एक VC नया विभव लेना पड़ा हमें। तो ये विभव मैंने VC लिया, यहाँ से ऊपर गए नीचे आए, ये आए, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अगर VC पोटेंशियल है तो ये भी पोटेंशियल VC होगा, ये पोटेंशियल VC है तो ये भी पोटेंशियल कितना होगा, VC होगा। अब मुझे हर पॉइंट पे पता चल गया किधर किधर कितने पोटेंशियल हैं, लेकिन अपने पास अब कितने पोटेंशियल आ गए, कितने पॉइंट आ गए, 3। एक आ गया A, एक आ गया B और बीच में एक और है C, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। देखो अब यहाँ से देखना शुरू करें, हमारा सेकंड स्टेप था डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाना शुरू करें। अगर VA से VC की तरफ जा रहे हैं तो एक संधारित्र, एक कैपेसिटर लगा है, तो VA से VC की तरफ जा रहे थे तो एक कैपेसिटर मैंने लगा दिया। फिर क्या है, फिर मैं जब VC से जब मैं VA पे जा रही थी तो फिर एक कैपेसिटर लगा है, तो VC से जब मैं VA पे जा रही थी तो फिर एक कैपेसिटर लगा दिया। फिर क्या है, नेक्स्ट देखो, फिर क्या है, VC से VC नहीं VA से नहीं। फिर VC से जाना है, तो फिर VA से फिर VC पे गए तो फिर एक कैपेसिटर लगा है, फिर एक कैपेसिटर लगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब VC से जब VC पे जा रहे थे 2 कैपेसिटर, ठीक है, तो VC से VC पर कितने कैपेसिटर लगे, 2 लगे। तो अगर कभी भी कुछ ऐसा पॉइंट आए, कभी कुछ ऐसा पॉइंट आए कि VC से VC पे ही जाने पे हमें 2 कैपेसिटर लगे हैं, तो हमारा जो करंट है वो यहाँ से फ्लो ही नहीं होगा, ये हमें कहीं नहीं बनाना। कभी भी आपको ऐसा कुछ मिले कि VC से एक विभव
से उसी विभव पे अगर जाएं तो ये हमें नहीं बनाने पड़ते हमारे डायग्राम में। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो ये हम यदि नहीं मैं बनाएंगे, ये हम नहीं बनाएंगे, ये पोटेंशियल नहीं बनाएंगे। फिर क्या आया, फिर ये आया हमारा VC से VB पे, VC से VB पे आ रहे हैं, तो फिर एक कैपेसिटर लगा है C, तो ये मेरा सर्किट डायग्राम बन गया। हेलो मैम। ठीक है, ये मेरा सर्किट। जी, कोई डाउट, कोई पूछ रहा है कुछ? यस मैम, यदि ये सी से सी की मतलब वैल्यू, दोनों की वैल्यू अगर पुट कर दी जाए तो ये वैल्यूज अगर अलग अलग होंगी, अगर अलग अलग वैल्यूज होंगी तो अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा तब हमें कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये जो केसेस मैं बता रही हूँ इन सब में मैंने एक विभव इसलिए लिया है ताकि जब करंट यहाँ से गुजरेगा तो दोनों पे ही पोटेंशियल सेम रहेगा, इसलिए हम उन दोनों को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। ओके। तो ये हम जब C से B पे आए तो ये एक मेरा कैपेसिटर लगा है C। ठीक है, ये एक कैपेसिटर लगा है मेरा C। अब ये इजी हो गया। ठीक है, ये इजी हो गया, आप तो इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, सबसे सॉल्व हो जाएगा। यस हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार करके बता देती हूँ। देखो ये तीनों जो है पैरेलल में लगे हैं, ये और ये तीनों पैरेलल में लगे हैं। तो अगर पैरेलल में लगे होते हैं तो सिंपली प्लस कर देते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं तो सिंपली प्लस कर देते हैं। तो हमारा C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, मेरा C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा, C प्लस C। तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 3C। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरे की ये 3 कैपेसिटर की बजाय एक मैं बड़ा कैपेसिटर लगा सकती हूँ। कितने फेराड का, 3 कूलम फेराड का। तो ये आपके इसमें हो गए, सीरीज में हो गए। सीरीज में हो जाते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/3C प्लस 1/C। ठीक है, पानी करेगा तो भीग जाते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये C इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा 3C इंटू C बाय 3C प्लस C। इसका मतलब 3/4 कितना आ गया, ये 3/4 फेराड। ठीक है, समझ में आया? पक्का समझ में आया, कोई डाउट? यस ओके, डिलीट कर दूं, एक बार समझा दीजिए मैम। एक और बार समझा दूं? ओके, वेट अ मिनट। यस वर्षा, वर्षा रेज योर हैंड। वर्षा कोई डाउट है क्या? देखो एक और बार सुनो, ये सर्किट समझ में आ गया था आपको? बेटा सर्किट समझ में आ गया था या ये भी समझाना है? यस मैम मैम, आ गया था। सर्किट जी, आया था, सर्किट आ गया था। गुलाम में लिया है। कूलम नहीं है ये, कैपेसिटर C की कुछ वैल्यू होगी, C की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3। कूलम नहीं है ये, C की कैपेसिटर जो है ना फेराडे में लेते हैं हमेशा। हाँ जी बिल्कुल, फेराडे में लेते हैं। देखो अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें, अगर हम बहुत प्रैक्टिकली बात करें तो फेराडे में नहीं लेते हैं, माइक्रो फेराड में लेते हैं, क्योंकि फेराडे बहुत बड़ी यूनिट है। तो हम हमेशा कैपेसिटर आपको माइक्रो फेराडे में मिलता है। ठीक है, 1 माइक्रो फेराड, 2 माइक्रो फेराड, ऐसे जब भी कभी मार्केट में लेने जाते हैं तो हमें माइक्रो फेराड प्रेफर करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि फेराड बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, हाँ, इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं। सर्किट ड्रॉ करने के लिए क्या देखा हमने, एक विभव VA है, एक विभव VB है और एक VC है। तो हमने एक विभव VA ले लिया, एक VB विभव ले लिया पोटेंशियल, एक पोटेंशियल ले लिया VC। जब हमने सर्किट फॉलो किया तो VA से VC पे जब जा रहे हैं तो एक कैपेसिटर लगाए, तो ये हमने एक कैपेसिटर लगाया। फिर इस पॉइंट पे VC से VA पे आ रहे हैं तो एक और कैपेसिटर लगाए, तो ये हमने एक और कैपेसिटर लिया। फिर VA से VC पे आ रहे हैं तो फिर एक कैपेसिटर लगा, तो हमने
फिर ये एक कैपेसिटर लिया। अब यहाँ पे जब हम आए, यहाँ पे जब आए तो ये जो दोनों पोटेंशियल थे सेम थे, ये दोनों पोटेंशियल सेम थे और इन सी की वैल्यूज भी सेम थी, सी की वैल्यूज भी सेम थी। तो यहाँ पे जो करंट है यहाँ से फ्लो होने की बजाय करंट कहाँ से फ्लो होगा, ऊपर से फ्लो होगा, इसलिए हम इन दोनों कैपेसिटर को कंसिडर नहीं करेंगे सर्किट में। ठीक है, जब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब मैं ये डिटेल में बताऊंगी यहाँ पे क्या हो रहा है। इस पॉइंट पे आने के बाद जो जब भी करंट फ्लो करता है तो करंट ऐसी जगह से फ्लो करता है जहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो। तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर्स हैं, ये जो कैपेसिटर्स हैं यहाँ से